यह वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 1 का पार्ट 8 है और हम लोग पढ़ रहे थे स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है? हम लोगों ने मैटर के 3 स्टेट्स को पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अब हम देखने वाले हैं कि क्या मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकता है क्या। तो चलिए हम लोग देखते हैं। We all know from our observation that water can exist in 3 states of matter, जो मैंने आपको शुरू से ही बताया है, सॉलिड के रूप में, लिक्विड के रूप में और गैस के रूप में। सॉलिड के रूप में आइस होता है, लिक्विड के रूप में वह वाटर होगा और गैस के रूप में वह वाटर वेपर होगा। और ये तीनों चीज पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और वह पार्टिकल क्या है? H2O। What happens inside the matter during this change of state? तो क्या होता है कि आइस, वाटर या वाटर वेपर तीनों तो H2O के ही मिलके बने होते हैं, लेकिन कभी वह सॉलिड की अवस्था में होता है, कभी वह लिक्विड की अवस्था में होता है, तो कभी वह गैस की अवस्था में होता है। तो ऐसा क्या बात है? तो इसका आंसर भी हम लोगों ने कुछ समझ लिया है। यह उनके पार्टिकल्स के बीच में जो दूरी है उस पर निर्भर करता है। तो हम लोगों ने देखा था ये सॉलिड पार्टिकल हैं, उनमें इन पार्टिकल्स के बीच की दूरी बहुत कम होती है, ना के बराबर। लिक्विड में कुछ अमाउंट ऑफ ये डिस्टेंस होता है, जबकि गैसेस में ये डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया है। तो अब हम लोगों को देखना है कि क्या सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस ऐसा कुछ परिवर्तन हो सकता है क्या? What happens to the particles of matter during the change of state? तो ये मैंने आपको बताया अभी तुरंत, पीछे के वीडियो में भी मैंने बताया कि यदि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस बनता है तो किस प्रकार से पार्टिकल का पोजीशन चेंज होता है। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस? तो ये जो चेंज आता है पार्टिकल के बीच में, ये जो दूरियां बढ़ती हैं, या मान लीजिए कि यदि अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो ये दूरियां घटती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? वी नीड आंसर्स टू दिस क्वेश्चन, इजंट इट? तो इन सारे चीज़ों का आंसर हम लोगों को अभी मिलने वाला है। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये स्टेट चेंज, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब ये पदार्थ जाता है तो उसमें क्या टेम्परेचर का भी कोई अफेक्ट होता है? तो यही आपका आ गया पहला पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इसे ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके लिए एक्टिविटी किया गया है 1.12, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस। आपको 150 ग्राम ऑफ आइस लेना है एक बीकर में, एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टेक्ट विथ द आइस। तो आप देख सकते हैं यह व्यवस्था यहां लगाया गया है। यहां देख सकते हैं बीकर है, उसमें आइस लिया गया है, थर्मोमीटर को डाला गया है, स्टरर रखा गया है, नीचे से हीट करने का भी व्यवस्था किया गया है। इस फिगर में आइस से वाटर को बनता हुआ दिखाया गया है, जबकि एक और फिगर नीचे की ओर है जिसमें वाटर को वाटर वेपर में चेंज करता हुआ दिखाया गया है। आप देख सकते हैं यहां वाटर को वाटर वेपर में, यहां देख सकते हैं वाटर है और वाटर को वाटर वेपर में बदलता हुआ यहां दिखाया गया इस प्रयोग में। तो आइए देखते हैं इस एक्टिविटी में क्या क्या किया गया है। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। बीकर को धीरे धीरे क्या करना है? गर्म करना है। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। जब आइस मेल्ट करना शुरू हो जाता है उसका टेम्परेचर को आपको लिखना है, जिसे नीचे भी बताया गया है। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर। आपको वह टेम्परेचर नोट करना है जहां पर आप देखेंगे कि जितना भी आइस है वह वाटर में कन्वर्ट हो चुका है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। Now put a glass rod in the beaker and heat while stirring till the water start boiling। और दूसरे प्रयोग में आपको एक स्टरर लेना है
एक रॉड लेना है और उस वाटर को हिलाना है और तब तक गर्म करना है जब तक कि वाटर बॉयल होना शुरू ना हो जाए। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग till most of the water has vaporized. Record your observations for the conversion of water in the liquid state to the gaseous state. इसको भी आपको रिकॉर्ड करना है। तो यह जब आप प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑब्जर्वेशन मिलेंगे। उनमें से बहुत सारे ऑब्जर्वेशन को नीचे दिखाया भी गया है और इन ऑब्जर्वेशन में आप पाएंगे और ऐसा क्यों होता है वह भी यहां बताया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। तो यहां पर पहले मैं बता दूं, एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि आखिर ये जो सॉलिड था उसको यदि हीट दिया जाता है तो वह लिक्विड स्टेट में क्यों बदल जाता है। वाई सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट when heat is supplied into it। यदि इसमें हीट सप्लाई किया जाता है तो वह लिक्विड स्टेट में क्यों बदल जाता है, उसी का आंसर मैं आपको बता रहा हूं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, जैसे आप सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। सॉलिड के जो पार्टिकल है उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। और इसके काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने के कारण इसके पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड। अब देखिए क्या होता है। द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। अब आप देख सकते हैं सॉलिड में ये जो पार्टिकल हैं वे बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं, जिस कारण से यह सॉलिड स्टेट में होता है। लेकिन जब आप इसको हीट करते हैं तो यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ से हटना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये जो हीट का एनर्जी है ये इसको ओवरकम कर देता है। मतलब ये हीट का एनर्जी ज़्यादा होता है और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एनर्जी कम होता है, जिसके कारण ये पार्टिकल एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाते हैं। द पार्टिकल लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन। ये पार्टिकल एक दूसरे से अलग होना शुरू कर जाते हैं और अपने फिक्स्ड पोजीशन से मूव करना शुरू हो जाते हैं एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। और इस प्रकार से सॉलिड किस स्टेट में बदल जाता है, लिक्विड स्टेट में। ठीक यही प्रोसेस होता है लिक्विड से गैसेस स्टेट में जब स्टेट चेंज होता है। A stage is reached when the solid melts and is converted to a liquid। और एक स्टेट आएगा जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो यह एक प्रश्न, सॉलिड लिक्विड में बदलता है हीट सप्लाई करने के कारण क्यों, इसका आंसर आप यहां से यहां तक लिख सकते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां से भी एक प्रश्न आता है आपका, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो आप देख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट यहां लिखा हुआ है। द टेम्परेचर, यह एक टेम्परेचर है एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड, जहां पर एक सॉलिड मेल्ट करता है और लिक्विड बन जाता है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर को आपको यहां ना घटाना है ना ही बढ़ाना है। इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। जैसे कि आप एक आइस लेंगे, आप एक डायमंड लेंगे, तो देखेंगे कि आइस बहुत कम टेम्परेचर पे पिघलना शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं आप, ये मेल्टिंग पॉइंट इसका 0 डिग्री सी है, या फिर बोलेंगे 273 केल्विन है, जबकि डायमंड में यह बहुत ज्यादा होता है, कई हजार डिग्री सेल्सियस पर यह मेल्ट होना शुरू होता है। तो आप देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आइस में जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर के जो पार्टिकल हैं, H2 मॉलिक्यूल के पार्टिकल हैं, उनके बीच का अट्रैक्शन क्या है, उतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा डायमंड में कार्बन और कार्बन के बीच में यह फोर्स होता है।
तो वही यहां लिखा गया है, जितना ज्यादा ट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 के। इस के को हम लोग केल्विन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज इन सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। तो प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग को जहां पर सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज होता है उसे हम लोग फ्यूजन भी कहते हैं। अब आगे का टॉपिक है, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स, जब सॉलिड मेल्ट करता है, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। तो ये हम लोग आगे की ओर डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा केल्विन के बारे में। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। केल्विन को हम लोग एसआई यूनिट मानते हैं टेम्परेचर का। एसआई यूनिट इंटरनेशनल यूनिट है। 0 डिग्री सी, 0 डिग्री सी मतलब हो गया सेल्सियस सेंटीग्रेड, यही बोलते हैं। और 273.16 के, इसे हम लोग बोलते हैं केल्विन। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.16 केल्विन, ये आप याद रखेंगे। फॉर कन्वीनियंस वी टेक 0 डिग्री सी इज इक्वल टू 273 के। तो हम लोग ये 0.16 को हटा देते हैं और 0 डिग्री सी को हम लोग 273 के मान लेते हैं आफ्टर राउंडिंग ऑफ द डेसिमल। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये सेल्सियस है, सेल्सियस स्केल है, और ये केल्विन स्केल है। मतलब टेम्परेचर को एक स्केल से दूसरे स्केल में बदला जा सकता है। और यहां पर एक फॉर्मूला बताया जाता है, उसे मैं आपको बताता हूं। आप याद कर सकते हैं Kc273, और Kc273 यदि आपको याद होगा तो यह फॉर्मूला आपको याद है, जहां से आप केल्विन से सेल्सियस या फिर सेल्सियस से केल्विन में चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर को। तो Kc273 आपको लिख देना है, फिर यहां इज इक्वल टू कर देना है और यहां प्लस कर देना है। तो K इज इक्वल टू C प्लस 273, यह फॉर्मूला हो गया आपका केल्विन को सेल्सियस में चेंज करने का या सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।